24 अगस्त के दिन खेला करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं। आपने 24 अगस्त के दिन पेपर को देख करके यह अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि आपके आगे का भविष्य किस तरीके से हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 7 से 8 दिन पहले मैंने जो है पीईटी पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको एक मोटिवेशन दिया था कि आपका जो परीक्षा का लेवल रहने वाला है वो नॉर्मल लेवल रहेगा। ठीक है, कुछ लोग आपको जो है इतने हाई लेवल तक पढ़ा दिए थे कि आपका बेसिक कमज़ोर होने के कगार पे आ गया था, और बेसिक कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हुई तो आपकी ही हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर यूपी पीईटी में 10th लेवल के छात्रों को मौका दिया गया है तो उसका जो स्टेटस रहने वाला है वो 10th लेवल को ध्यान में उम्मीद की गई थी, उसी तरीके से पेपर आया। आप लोगों ने पेपर दिया और पेपर देने के बाद कुछ लोगों के मन में सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं चल रही हैं वो संभावनाएं हैं कि भैया कट ऑफ कितना जा सकता है। हालांकि सबसे बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म और संस्थाओं ने इस विषय में अपनी अपनी तरफ से कट ऑफ जारी कर दिया है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस पीईटी के परीक्षा को देख करके एनालिसिस करने के बाद, मैं उस अनुभव के आधार पे आपको जो है कुछ कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करता हूं, जिससे आप अपने आगे की पढ़ाई में आप अपने आगे की तैयारी में आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको जो नवंबर में आपकी 7882 राजस्व लेखपाल के पद पे परीक्षा होने वाली है, उसमें जरूरी है कि आपका एक जो माइंड सेट होना चाहिए वो बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए आज हम कुछ मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कट ऑफ क्लियर करूंगा, उसके बाद लेवल कैसा रहा, लेवल तो आप सभी लोग बताएंगे कि लेवल कैसा रहा है। उसके बाद लेखपाल के जो 7882 पद है उसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है कि भैया ये पीईटी क्या लोअर पीसीएस में मान्य होगा, पीईटी का जो वैलिडिटी है वो कितने दिन तक रहेगा, इस पर भी कुछ लोगों ने हमसे कमेंट किया। और उसके बाद एडमिट कार्ड पर जिन लोगों ने फॉर्म को भरते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, लेकिन जब उनके पास उनके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो वहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी लिख कर आया था, तो उसका भी मतलब हम आपको बताएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे आप अपने भविष्य को सुनहरा करते हुए देख पाएं और सुनहरा करने का जो आपको अवसर मिला है उसको आप भुना पाएं। ठीक है, आइए चलिए एक एक विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। मित्रों, लेवल जो रहा है, लेवल हम इजी लेवल नहीं कहेंगे, हम लेवल को मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल कहेंगे। अब जो पेपर हुआ है मित्रों, 24 अगस्त को सुबह और शाम की 2 पालियों में पेपर हुआ है। इस दोनों पालियों में पेपर के अगर एनालिसिस किया जाए तो प्रथम पाली का जो पेपर रहा है वो थोड़ा सा सेकंड पाली के पेपर से थोड़ा सा इसके जो कठिनाई का जो स्तर है फर्स्ट शिफ्ट का वो थोड़ा सा अधिक था सेकंड लेवल की तुलना में। सेकेंड पाली की तुलना में फर्स्ट पाली की जो कठिनाई का स्तर था थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो ये पेपर जो है मॉडरेट कहा जा सकता है। जो लोग इतना बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन करा रहे थे, पेपर तो देखने में हल्का लगा। जितने बच्चे थे, मेरे मित्र कुछ लोग थे जो पीईटी का एग्ज़ाम दिए, उन्होंने हमसे बताया कि जब वो लोग पेपर दे रहे थे, उस पेपर के समय जब पेपर दे के निकले तो उनका सबका 90 सही था। सब लोग कह रहे थे कि हमारा 90 सही है। लेकिन आज जो है बड़े बड़े संस्थानों ने अपनी अपनी तरफ से ऑफिशियल अनऑफिशियल आंसर की जारी किया। जब उस आंसर की से उन्होंने अपने पेपर को मुलाकात कराया, तब वहाँ पे उन्हें पता चला कि पेपर का लेवल किस तरीके से था। बेसिक कितनी ज़रूरी होती है आपको उत्तर प्रदेश में समूह की नौकरी के लिए, आज आपको समझ में आ गया होगा। और आगे भी आपको जब नवंबर में पेपर होगा उसमें भी आपको समझ में आएगा बेसिक की क्या वैल्यू होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। उसी मॉडरेट लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं कट ऑफ की घोषणा करूंगा। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं लेखपाल की जो चयन प्रक्रिया है 7882, उसकी क्या चयन प्रक्रिया होगी। उसके पहले हम आपको कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। मित्रों, आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका 70 से ऊपर सही हुआ है। आप जब परीक्षा दे के निकले होंगे तो सब लोग कह रहे थे कि हमारा 70 से ऊपर नहीं कह रहे थे। वो लोग कह रहे थे मैंने 90 किया है, 3-4 गलत होगा, 84-85 नंबर हमारा मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने मिलाया
तो उनका जो है बहुत ही कम लोग, मैं बताता हूं, अगर 100% टोटल छात्र यूपी पीईटी की परीक्षा में सक्सेस होंगे, उसमें से मात्र 20% ऐसे छात्र होंगे, 20 से 25% ऐसे छात्र होंगे जो 70 से 75, 70 से 80 के बीच में रहने वाले, ठीक है, 70 से 80 के बीच में मात्र 20 से 25% स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो मैं आपको जो कट ऑफ का निर्धारण होगा, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, न्यूनतम अंक, ऐसा अंक जिसके ऊपर छात्रों को उत्तीर्ण माना जाए, उस न्यूनतम अंक को कट ऑफ कहा जाता है। तो उसे न्यूनतम अंक पे हम बात करते हैं। मित्रों, हमारे हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है, कुछ लोग व्यूज को बढ़ाने के लिए आपका कट ऑफ 45 बताएंगे, कुछ लोग 40 बताएंगे, लेकिन ये बातें सरासर गलत है। 40 और 45 कभी भी इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। जो लोग आपको 40-45 का हवा दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि पेपर भले ही मॉडरेट था, जो इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या थी वो कितनी थी, 16 से 17 लाख प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई थी, पिछले 3 महीनों से लोगों ने अच्छे से रख करके पढ़ाई किया था। और मैं ये दावा भी कर सकता हूं, पिछले 3 महीनों से जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया है, 100% उन्होंने आज पीईटी में अपना झंडा गाड़ा है और 100% उन्होंने पीईटी को क्रैक किया है। अब चाहे जो भी हो, चाहे लेखपाल में 7800 पद आए, चाहे 200 पद आए, तब भी उनका स्थान मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 महीनों में केवल और केवल पीईटी को अपना दिया है, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 40-45 तो बिल्कुल नहीं जाएगी। हमारे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 60 से 62 के बीच रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। इससे 1-2 नंबर कम हो सकता है, इससे 1-2 नंबर ज्यादा हो सकता है। अगर आपको अनऑफिशियल आंसर की से मिलाने पर आपका स्कोर 65 आता है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने आगे की तैयारी में अपना दमखम लगा दीजिए, क्योंकि यहां से जो छात्र 7882 पद के लिए कंपटीटर आपके होने वाले हैं, आपके जो भाई कंपटीटर होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे लेवल के कंपटीटर आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। ओबीसी की हम बात करते हैं, ओबीसी की बात हम करते हैं तो 58 से लेकर के 58-60, ठीक है। 58 यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप 55 भी कर सकते हैं, क्योंकि 55 से 60 के लेकर के ओबीसी यहाँ पे आ सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की है नहीं, 2-1 नंबर इधर उधर हो सकता है, ये रॉ मार्क है, अर्थात इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। नॉर्मलाइजेशन में जिनका ज़्यादा नंबर है उनका 2-1 नंबर कम हो सकता है, और जिनका कम नंबर है 2-1 नंबर आपका फायदा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट को फायदा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर का स्तर रहा है, कठिनाई का स्तर रहा है, सेकेंड शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा अधिक रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो है फर्स्ट शिफ्ट को हमारे हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। ओबीसी जो है 55 से 60 के बीच अगर आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी मेन परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। उसके बाद हम एससी की बात करते हैं, तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा, एससी का कट ऑफ 45 से 50 के बीच रहने वाला है। 45 से 50 के बीच एससी का कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद हम एसटी की कट ऑफ की बात करें, तो एसटी की कट ऑफ जो है, एसटी की कट ऑफ 38 से 42 के बीच रहेगी, ठीक है, 38 से 42 के बीच। अब जो मैंने अपनी तरफ से एनालिसिस करने के बाद, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को देखने के बाद एनालिसिस किया, और कुछ मित्रों से हमने बात किया कि आपका कितना सही रहा, कैसा आपका स्कोर गया। जो 90 कह रहे थे, जो 100 कह रहे थे, मैंने टच करके आ गया 100। यहाँ तो भैया गोला भरो प्रतियोगिता है, आप 100 में 100 टच करके आ सकते हैं, लेकिन उनका गलत कितना है, उनका 35 गलत हो गया। उसके बाद वो आ गए 60 के नीचे, ठीक है, वो आ गए 60 के नीचे। अगर जितना उनका सही था, अगर नॉर्मली उतना करके आए होते, तो वो 100% अपने आप को आसान भी तो नहीं, 100% 100% मेंस की तैयारी में लग जाते। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने तुक्का मार करके बहुत बड़ी गलती यहाँ पे किया है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी कुछ महिलाओं ने हमसे पूछा, हमारी जो मतलब कि यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे पूछा भैया क्या गर्ल्स का कट ऑफ अलग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पीईटी में गर्ल्स का कट ऑफ अलग नहीं जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ भी जानकारी रखते होंगे, क्योंकि हमसे जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो टीईटी के बारे में जरूर जानकारी जानता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसके बाद ही आप टीचर बनते हैं। ऐसे यहाँ पे किसी भी समूह की भर्ती के लिए पीईटी की परीक्षा हो, टीईटी में कभी भी बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ अलग अलग नहीं गया है। वहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगा दिया जाता है। वहाँ पे 55% ओबीसी, एससी और एसटी का कट ऑफ लगाया जाता है, और 60% जो है जनरल का कट ऑफ लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इसी पीईटी के माध्यम से आपको मेंस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, पदों को संख्या आधार बना करके, पदों की संख्या को आधार बना करके आपको मौका दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल तीनों में डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रह चुके होंगे। कट ऑफ आपको अगर कोई 35 बताता है, कोई 40 बताता है, तो आप इस पर विश्वास मत करिएगा। अगर आप 50 से नीचे हैं, आप 50 से नीचे हैं, 45 के नीचे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी परीक्षा, अपनी तैयारी में आपने गलतियां की हैं और उस गलती को दोहराने का मौका अब आपको आगे न हो, आप उस गलती को ना दोहराएं। इस वजह से आप अपने अगले पेट की तैयारी में जुट सकते हैं। ठीक है, अब अगला पेट कब होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अब अगले पेट की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यह पेट हर वर्ष होने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ हो गया है। कट ऑफ देख करके आप तैयारी शुरू करिए। उसके बाद हम बात करते हैं 7882 पर क्या होगी चयन प्रक्रिया। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये UPSSC के माध्यम से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे आ चुका है कि नवंबर माह में आपका एग्जाम होने वाला है। किसका? उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का। जब उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का एग्जाम होगा नवंबर महीने में, तो मैं आपको एक चीज़ बताना, जो लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया होती थी उसमें 80 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होता था और 20 नंबर का क्या होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। लेकिन अब जो है समूह ग की सभी भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त होने की वजह से अब जो है केवल प्रवेश परीक्षा, मतलब कि परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। तो परीक्षा होने वाली है, लेकिन इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, अभी तक किसी को भी पता नहीं है। जो आपको पिछले परीक्षा का पैटर्न बता रहे हैं, लगभग वो पैटर्न अब हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया जाएगा। पिछली परीक्षा 2015-16 में हुई थी लेखपाल की, उससे थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसके आधार पे तैयारी मत करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप GS पढ़ते हैं, तो वही चीज़ें वहाँ पर भी रहेंगी। सिलेबस भले ही अलग हो, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, आप सिलेबस का इंतजार न करिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। अभी 5-6 दिन में, 7-8 दिन में क्लियर हो जाएगा कि आगे का जो पैटर्न रहने वाला है क्या रहने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों ने पूछा कितने वर्ष तक PET मान्य रहेगा, तो मैं आपको बता दूं PET का रिजल्ट आपका जिस तारीख को आएगा, जिस दिन को आएगा, उससे 1 साल तक, अगर आपका 15 सितंबर 2021 को PET का रिजल्ट आता है और आप क्वालिफाइड हैं, तो 15 सितंबर 2022 तक 1 वर्ष के लिए जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से समूह ग की निकाली जाएंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं PET के इसके बारे में भी आप जानकारी पा गए होंगे। 1 वर्ष के लिए मात्र मान्य रहेगा। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा, भैया EWS मैंने भरा था, एडमिट कार्ड पे EWS क्यों नहीं आया? तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। यहाँ पे जो है EWS का कोई अलग से मैटर नहीं बनेगा, क्योंकि EWS एक क्या होता है, कोटा होता है। कोटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आरक्षण आपको जो है पदों में दी जाती है। ठीक है, जैसे 800 पद आएंगे तो उसमें से 80 पद, 10% 80 पद जो है EWS के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा, उसमें केवल EWS ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर निर्धारित नहीं किया गया है, यहां पे पद नहीं, यहां पे क्वालिफाइंग है, इसी वजह से EWS कोटा आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जो आपको EWS का कोटा मिलेगा, वो EWS का कोटा आपको भर्ती में मिलेगा। समझ में आया? आपने अगर EWS भरा है तो सही बात है। अगर आपने अभी EWS नहीं भरा है PET की परीक्षा में और आप लेखपाल की परीक्षा में EWS लगाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। अगर आपने यहाँ पे जनरल लगाया है तो वहाँ भी आप जनरल लगाइएगा। अगर यहाँ पे आपने EWS लगा दिया है तो वहाँ EWS आप लगाने के लिए बेफिक्र हैं, लगा के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। मित्रों, आगे की रणनीति यही है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। PET की परीक्षा में मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, PET की परीक्षा में उसे ही लाभ हुआ है जिन्होंने निरंतरता को कायम रखा है। एडमिट कार्ड आने के बाद लोग 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिन्होंने 3 महीना पहले से ही मात्र 4-4 घंटे पढ़ाई किया है, उन्होंने भी PET की परीक्षा में 80+ स्कोर किया है। जो 10 दिन से पढ़ाई कर रहे थे, बड़े बड़े मैराथन क्लास को देख करके सोच रहे थे मैराथन क्लास से हम पास हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी वाट लग चुकी है। तो अगर आप लोग निरंतरता बरकरार रखेंगे तो लेखपाल भी आपके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, आप निरंतर तरीके से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप अपने सफलता की तरफ अग्रसर रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि आप जो है बहुत ही अच्छे और ब्रिलियंट छात्र हैं। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप कुछ कर सकते हैं, इस पर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। PET में विजय उनकी हुई है, जीत उनकी हुई है। पढ़ाई तो लोगों ने किया है, पढ़ाई बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जीत उनकी ही अधिक सफल दिखाई पड़ी है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया है और अपनी जितनी तैयारी किया था उस पर जिन्होंने विश्वास किया है वही हुआ है। और मेरी बातें अगर आपको पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड रहने वाला है 10th लेवल के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा भी पेपर
आगे नहीं उठेगा। और 100% वही हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज आप पूरे यूट्यूब पर टहल लीजिए, पूरे यूट्यूब पर, मैं जानता हूँ आप दिन भर यूट्यूब ही देख रहे होंगे, क्योंकि आप परीक्षा दिए हैं तो आप कट ऑफ ही देख रहे होंगे हर एक चैनल पे। पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, सब लोग यही बता रहे हैं कि हमारा पढ़ाया आ गया, हमारा पढ़ाया आ गया, हमारा पढ़ाया आ गया। मित्रों, किसी का पढ़ाया आए या न आए, आपका ज्ञान काम आता है। आपने एक वर्ष और 1 महीने की तैयारी नहीं है आपकी। ये जो तैयारी आपने किया है, अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं, पूरे 25 वर्ष का मेहनत आपने इस परीक्षा के लिए किया है, वो आपके काम आया है। कभी 1 महीने की पढ़ाई आपको परीक्षा नहीं निकलवाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और फिर आगे मैं स्पेशल वीडियो इस पर दूंगा। और जो बीटीसी के छात्र हैं वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, 2-3 दिन में मैं वीडियो आपको दूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो सकें। और आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक के लिए तो मैं तो तैयार हूं, लेकिन इसके बीच में अगर आपको मौका मिलता है तो वहां भी हमारा जो मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, उसको हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा संख्या बल अधिक होगा तो हमें भी थोड़ा सा काम करने में आनंद आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।